वो देखे गए ना जिला परिषद की साधारण सभा की मीटिंग से भाई 4 दिन में किसी को भी और कोई प्रस्ताव भेजने हो तो वो पंचायत समिति में भिजवा दे ताकि जिला परिषद की साधारण सभा में जब अनुमोदन हो उससे पहले अपना पेपर पूरा हो, ताकि अगले साल में अपने को काम शुरू करने में दिक्कत नहीं आएगी। पूरे प्लान में जोड़ना पड़ेगा और टाइम लगता है तो अपने पहले ही प्लान बढ़िया बनता है। लेकिन साहब ये सुनना भी आवे कि बीच-बीच में भी प्लान जोड़ दिया जाए। पूरा प्लान वही कि कोई काम रह जाता है तो बाद में जुड़ते हैं। तो जगह जगह खड्डे पड़ते हैं, बिल्कुल नई रोड का खराब हो रही है। मैंने पिछली बार भी उठाया था तो यही आश्वासन मिला था अगली मीटिंग होने से पहले दुरुस्त हो जाएंगे, लेकिन आज तक चलो कोई नहीं, 3-4 गारंटी पीरियड में सब गारंटी पीरियड सर ठेकेदार को उसकी जमानत की तरफ आपका ध्यान केंद्रित करना चाहूंगा। पीडब्ल्यूडी की जो शाखा है उसको लेकर हमारे आस पड़ोस में काफी गांव को जोड़ा गया है रोडों से। जो रोड बनी है पिछले 3 महीने में, 6 महीने में, 1 महीने में या 5 महीने में, आज गांव के लोग, जैसे मैं आपको बताना चाहूंगा, सोंदली गांव, भाई गांव, बड़वासी, नेरा की डाणी, घोड़ीवाला के अभी इन्होंने बताया, ऐसे काफी गांव में लोगों ने उस रोड का विरोध किया है, वहां के लोकल लोगों ने। तो मैं आपका ध्यान इसलिए केंद्रित करना चाहूंगा कि आखिरकार मैंने वो वीडियो भी देखे हैं कि उसमें जब लोग विरोध करते हैं, वहां के लोग, लोकल लोग, तो वहां जब पीडब्ल्यूडी के अधिकारी वहां मौजूद रहते हैं और वो गांव वालों को गलत साबित करते हैं कि रोड सही बन रही है और वो ठेकेदार का पक्ष लेते हैं, तो कहीं ना कहीं इनकी एक मिलीभगत है किसी न किसी प्रकार से ठेकेदारों से। और सारी जो रोडें बन रही हैं उनकी गुणवत्ता रोड के लायक नहीं है, उनकी जांच करवाई जाए। मैं पूरे निवेदन के साथ में कहना चाहूंगा, क्योंकि ये पूरी विधानसभा के लिए सबसे बड़ा मुद्दा है। आज गांव में जाते हैं, 1 महीना हुआ नहीं वो रोड टूट के गिर जाती है। कल परसों मैं टोंक छेलवी की रोड पे गया था, तो वहां भी जस्ट नई रोड, कितने दिन हुए सर वो रोड गिरे हुए? 10 महीने हुए उसमें खड्डे गिर गए। और मैं चल के दिखा सकता हूँ, मैं चल के दिखा सकता हूँ, मैंने खुद ने कहा है पाइपलाइन फूटी हुई है, उसका गैस पाइपलाइन, मेरी बात रख रहा हूँ, इनको अपने बात रखने दो। आज 4 या 5 रोज पूर्व ही हम उस रोड से गए, उसमें खड्डे गिर गए। अब क्या करते हैं कि अब इनको कहते हैं तो ये जैसे आपके सामने ये सदन में ये पैरवी करने लग जाते हैं अपने ठेकेदारों की या अपनी, तो वो गांव वालों की क्या सुनवाई करेंगे? मेरा विषय ये, तो आप इस पर बहुत ही कठोर कार्रवाई कीजिए, क्योंकि अगर रोडों की गुणवत्ता नहीं रहेगी तो जो पैसा सरकार का लगा है, जो जनता का पैसा लगा है, वो आने वाले 6 महीने के अंदर नष्ट हो जाएगा या 12 महीने के अंदर वो रोड वापस डालने लायक बन जाएगी। और मैं ये कहना चाहूंगा, जितनी भी रोड्स हैं जो नई बन पा रही हैं, उनके अंदर जहाँ पे खड्डे हो गए हैं तो उन पे पैचिंग का कार्य पूरी विधानसभा में प्रत्येक ग्राम पंचायत को करवाया जाए। ये मेरा धन्यवाद। आता है तो हम सदन से वॉकआउट करेंगे, क्योंकि जो सदन के लिए सर सदन के लिए ये नहीं है कि हर कोई बोलने लग जाए सर। क्योंकि हाईवे की सड़क की क्वालिटी अलग है, ग्रामीण सड़क की अलग है। आप ग्रामीण सड़क पे अगर भारी लोड का काम चलेगा, और अभी ये जो बड़ी समस्या आई है, काम तो इतने हो रहे हैं कि फुहारे चलते हैं। अभी दिखाए एक्शन साहब ने कि नई सड़क रात को डल रही है, सुबह उसमें फुहारे चल रहे हैं, तो उसको कौन रोकेगा? उसकी जिम्मेदारी अपन लेते हैं क्या? बिल्कुल लेनी चाहिए। हाँ, मेरी बात भी सड़क पे फुहारे चलाने के लिए नहीं है, सड़क फुहारे चलाने के लिए इस बात को एक से किस तरह से लिपापोती नहीं कर सकते। अध्यक्ष महोदय, निवेदन क्या था, हमने क्या कहा कि हम सब कोई शिकायत करेंगे तो ये ही पैरवी करने लग जाएंगे। दिक्कत क्या? सोंदली हम तो जाते नहीं है, सोंदली गांव में अगर वो कार्रवाई दिखा रहे हैं, वीडियो में दिख रहा है गांव को, वहां कोई शिकायत कर रहा है तो वहां हम तो नहीं गए। हम हमारा उद्देश्य क्या है? आप ये मत सोचिए कि हम सोंदली गांव की कोई पैरवी करें। हमारा उद्देश्य है कि जो सरकार का पैसा लग रहा है, जिस तरीके से सरकार पैसा भेज रही है जनता का, वो सदुपयोग में लगे, वो रोडों में अच्छा काम हो, उससे आपका भी फायदा होगा। हम जैसे जो गाँव से जनप्रतिनिधि है उनको भी सभी ये लोग पैरवी करने लग जाते हैं सर। आप उसकी गुणवत्ता की जाँच करवाइए, किसी से
आप बताओ किसे करवाएंगे? आप करवाइए सर, हम क्यों बताएं? हम थोड़ी मालिक है सर। सुनिए, आप करवाइए। आज जो भी सड़क पे भाई आप इनके ऊपर जो अधिकारी हैं, उनमें ऐसी साहब है, उनसे टीम गठित करवाइए। नवागढ़ विधानसभा में जितनी सड़कें बनी है उनको आप क्लियर करिए, और जो अगर सही पाई जाती है तो ये सही है, गलत पाई जाती है तो गलत है। हम तो यही तो निवेदन आपके सामने करें, कोई चोरी कर रहे हैं और ठेकेदारों को एक्शन साहब कोऑपरेट करना, आज पूरा मीटिंग हो जाएगा को कोऑपरेट करना, ये विषय 7-6 महीने को जनजातीय है, सड़कें जो बड़ी हुई है, ये उनका मुख्य मुद्दा यही है कि गुणवत्ता अच्छी होनी चाहिए। होनी चाहिए। तो आपको पाबंद करना चाहिए ठेकेदारों को, अगर गलत बना रहे हैं तो जनप्रतिनिधि है उनको भी ध्यान रखना चाहिए, लोगों को भी ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि बहुत मुश्किल से सड़कें बनती हैं। तो हम सब भी जैसे विजेंद्र भाई निकला था मुगलगढ़ से, तो ये उसको आप ब्लॉक को वापस शुक्रवार मैंने आपको थैंक्स बोला था ना, गाड़ी रोक के मैं इनको थैंक्स बोल के गया कि आप जैसे सब लोगों को ये करना चाहिए। कारण बनती है किस तरह से स्वीकृति करके लेके आते हैं, या आप लोग भी जानते हो जनप्रतिनिधि है। अब हम लोग अगर उस पर ध्यान नहीं देंगे तो ठेकेदार तो क्या है कि वो कहेगा भाई 10% मेरी राशि रोक रखी है, मेरा रोक लेना ये। लेकिन वो एक बार दूसरा जो इश्यू आया था, वो अभी भगत सिंह जी बोल रहे थे कि ये जो अपने फुहारे चलते हैं, ये वास्तव में क्योंकि पानी के और सरपंच जी उसके मेल नहीं है, इसमें फुहारों का और तो छोड़ो, तो ट्रैक्टर के आगे पोल बांध के पीछे से और पूरे रोड के ऊपर लेके चले जाते हैं, वो लोग पूरा खराब करके चले जाते हैं। और उसके बाद ट्रैक्टर का वो जो अपन देते हैं बाद देते हैं, उसको भी कई बार चलते हुए देखा, रोका भी मैंने, अरे भाई ये भाई साहब गलती से दब गया, लेकिन गल गया तो वो 500 फीट तक उसको खराब कर गया। तो ये अपनी भी जिम्मेदारी बनती है कि जो भी इस तरह का वो फुहारे चलाते हैं, क्योंकि ये भाई देखो अधिकारी रिपोर्ट दर्ज कराते हैं, रिपोर्ट दर्ज कराए कहेंगे तो अपन लोग ही सिफारिश करेंगे, क्योंकि अपने लोग हैं वो लोग। अपनी सबकी जिम्मेदारी बनती है कि अपनी भी उनको समझाए यार ये सड़क बड़ी मुश्किल से बनी है। अब मैं तो कह रहा हूँ सौभाग्य हम सब लोगों का कि आप लोगों के कार्यकाल में 350 किलोमीटर सड़कों का जाल खींचना ये सबके लिए अच्छा है। और इसमें गुणवत्ता के विशेष ध्यान एक्शन साहब, मतलब यहाँ पे जो सुझाव दिए जाए ना उसको आप पॉजिटिव लो, और पॉजिटिव लेके और उनको भी मैं भी बार बार आपको कॉल करता रहता हूँ, जैसे मेरे पास भी मैसेज आता है कि साहब वहाँ पे शिकायतें आ रही है, तो आपको मैं फोन कर देता हूँ जाओ वहाँ पे। तो अगर कहीं से भी आपको शिकायत मिलती है तो आपको जाना चाहिए। आपके पास आईएन कितने हैं? 4 आईएन अभी यहाँ पे मौजूद है क्या? नहीं, यहाँ कितने मौजूद है? कौन है वो दोनों? हाउस पे क्यों नहीं आए वो दोनों? देखो सुनो, इन फ्यूचर महीने में 1 दिन की मीटिंग होती है, तो उन आईएन को और आप वीडियो के जरिए देख सकते हैं, बात महसूस करें पीएचडी की क्या है, पीडब्ल्यूडी की क्या हालत है, ऑफिस के क्या हालत है, तहसीलदार ऑफिस के क्या, हर की अच्छा है। आप आए आप समझिए, वो जो आदमी है वहाँ जो मोहल्ला है या वहाँ जो रोड जा रही है उसको तो नहीं मालूम ना इसकी देखो विड्थ क्या है, काम कर रहे हैं जहाँ काम चल रहा है सर, जहाँ काम चल रहा है, मेरा ये कहना है कि जिस रोड का काम चल रहा है आपने सरपंच को दे दिया, पंचायत में तो 5 काम है, सरपंच तो वहाँ उपलब्ध नहीं है। अरे लेकिन वो कोई भी मांगता दे देते हैं, नहीं पब्लिक को नहीं, वहाँ मौके पे अगला सरपंच मिलेगा नहीं, ऐसा नहीं है। ठेकेदार काम कर रहा है, वो उसको बता देगा भैया ये नाप लेगा, दिक्कत कहाँ है, टकराई की स्थिति नहीं तो बढ़ेगी। जनता लीडर का एक सेकंड लीडर का आप उपलब्ध करवाइए, वहाँ को भी उपलब्ध करवाइए। 5 और 20 की मीटिंग में सरपंच आपका जो ठेकेदार काम कर रहा है, आपका विभाग तो रहता ही है, आपका विभाग का काम कर रहा है, ये प्रॉब्लम रहती है। 5 और 20 की मीटिंग ठेकेदार के पास रहती है, कोई सरपंच वार्ड वाइज अपना मीटिंग में तो वार्ड पंच भी आते हैं, आपका आदमी का काम करता है, आपका एक आदमी रहता है, जो आदमी वहाँ रहता है, मैडम एक आदमी सा रहता है, एक आदमी इनका विभाग का चंदागढ़ के आसपास में उसमें कम से कम 100 मीटर तक अतिक्रमण करने का 6 साल से लगा था। वहाँ साधन सब नीचे होके जाते हैं, यही भी कई बड़ा हादसा हो सकता है। मैंने कई बार बता भी दिया, लेकिन आज तक वो अतिक्रमण नहीं हटा। मैंने तो नहीं करवाया नहीं आपने मैं एसडी महोदय से भी कहूंगा और एक्सी साहब से कहूंगा कि अतिक्रमण को जल्दी से जल्दी आप वहां से हटवाएं और रोड लोगों के काम आ सके।
देखो ये क्या रोड बनी हुई है, एक इधर से आ रही है, एक इधर से आ रही नोट कीजिए। है, फिर कुछ बना हुआ है। नोट कीजिए। अच्छा ये बुलाओ क्यों नहीं मैंने मैं तो आगे फिर बुलाएगा। तो मिनटों है एक रोड गांव के अंदर एक रास्ता है जो मोनवाड़ी जाता है, उसमें पानी का भराव काफी सालों से रहता है, आपने भी देखा है। एसडीएम मैडम को भी और तहसीलदार जी को भी मैंने बहुत निवेदन किया है, लेकिन इश्यू आकर के, मैं ये आरोप नहीं लगा रहा हूँ, इश्यू आकर के वहां रुक जाता है कि ये तो सही नहीं है। मतलब आज तक जांच रिपोर्ट इतनी इन्होंने रिपोर्टें बैठाई हैं, जांच रिपोर्टें बैठाई हैं मैडम ने और तहसीलदार जी ने, लेकिन उसका प्रॉपर समाधान नहीं। इशू क्या है सर? इसको पानी बरता है तो मूनवाड़ी रोड बाबा शमशान में सारे जाते हैं, मूनवाड़ी रोड जो जोड़ सारा जिसको पानी बरता है और उसमें अतिक्रमण कर रखा है। दीपाल स्कूल की बात कर रहे होंगे? दीपाल स्कूल को धर्मशाला से पहुंचे तहसीलदार जी मैडम ने अपने एक ये रोड मोनवाड़ी टू खिरोड अपन ने रिन्यूअल पे लिए क्या? इस बार ले ले, इस बार लो। सुनो, उसका रास्ता यही है, साथ में उसके नाली लो आप। सर मैं आपको सर बता रहा हूँ आपको, इसके अंदर क्या है, रास्ता सिर्फ 8 मीटर है, उस पर अगर ड्रेनेज बन जाएंगी तो उसके बावजूद उसके ऊपर डबल साधन नहीं जा सकता, तो इसलिए 8 मीटर अगर दुकान बड़ी पड़ी है कौन सी तो दुकान में पड़ रही है, तो रास्ते के लिए वो इतना मुख्य रास्ता है जो 3 राजस्व गांव को जोड़ता है, मोनवाड़ी चिराना को जोड़ता है। मैंने कहा कि जहाँ जहाँ जैसी जगह है, एक दिन हमने ये तय किया, इन्होंने मुझे आश्वासन किया कि मेरे बीमार भी हो गए थे, वो भी थोड़े से क्या हम जहाँ यहाँ जगह है तो इतना टेढ़ा मेढ़ा करके भी उसको निकालेंगे। काफी कोऑपरेट कर रहा, धन्यवाद मैं ये भी दूंगा क्योंकि मैं प्रैक्टिकली निकल रहा हूँ इस चीज से। अधिकारियों पर आरोप और प्रत्यारोप काफी लगा रहे हैं, लेकिन आपने इन पे इतना वजन डाल रखा है कि इनको फुर्सत भी नहीं मिलेगी। डोर टू डोर और मैन टू मैन जाकर के किसी को देख के कोशिश पूरी करते हैं। मैं नवरगढ़ क्षेत्र को भाग्यशाली समझ रहा हूँ, हो सकता है आपका होगा, हो सकता है हमारा भाग्य होगा, लेकिन नवरगढ़ क्षेत्र में मौजूदा टीम में जो टीम है वो हकीकत में सराहनीय है, लेकिन इनके पास वर्कलोड इतना है। तो मैं आपसे भी निवेदन कर रहा हूं, कुछ वर्कलोड आप और प्रधान जी भी दे देते हैं, तो इनको थोड़ा सा फ्रीडम हम जनप्रतिनिधि है उनके लिए करिए, का आप उनकी सुनिए, हम आपके पास भेजेंगे कि ये चीज नहीं ये बात करते हुए आज प्रधान जी के पास चले गए, आज सर के पास चले गए, तो इनका वर्कलोड थोड़ा सा ये आगामी 6 महीने इनके अंदर कम करिए ताकि हम इन लोगों से काम ले सके। बाकी की ये बात मैं आज को फिर कह रहा हूँ, ये निंदा करना आज मेरा काम होता है, लेकिन निंदा नहीं। मौजूदा स्थिति में नवरगढ़ का जो स्टाफ हो, पर्टिकुलर हो सकता है मेरे साथ हो, मतलब इतना अच्छा है कि सराहनीय है कि नवरगढ़ भाग्यशाली है। तो इनके ऊपर जो वर्कलोड है, क्योंकि मैं पूरे दिन काम करता हूँ, मेरे पे भी प्रेशर आता है कि आज ये कर दो आज ये कर दो, लेकिन समय मेरे पास 24 घंटे ही, तो इनके अंदर इनके पास इतने एक साथ मोड़ी भी नहीं बन सकती, एक साथ सारे नहीं, लेकिन सारी चीजें हैंडल कर रहे हैं, सारी चीजें। ये तो मैं आपके इस नवरगढ़ के प्रशासन को अप्रिशिएट के लिए धन्यवाद दे रहा हूँ, अप्रिशिएट कर रहा हूँ। सवाल ये है कि ये इनका समय पर लेकर के आपका प्रेशर है वो हम पर बनाइए, हम इनसे कोई काम लेंगे और ताकि काम हो। दूसरी कुछ ही व्यवस्थाएं ऐसी भी आती है कि कई बार आपका आ जाता है, प्रधान जी का आ जाता है, कुछ अपना कुछ बताने के लिए भी आ जाता है, तो जो अधिकारी हैं उनको महीने में कई बार ऐसे मौकों के ऊपर मीटिंग के अंदर आमंत्रित कर दिया जाता है, तो पंचायतें बिल्कुल सुनी रहती हैं, वीरान रहती हैं। तो कम से कम ये किया जाए कि इनका संभागवार क्लस्टर के अंदर हमारे पीओज है, संभागवार जो ट्रेनिंग्स है वो पीओज को देकर के वो संभागवार देते हैं, तो पंचायत और वो कर्मचारी यहाँ जो टाइम ने देकर के वहाँ का वहाँ करके और वो काम करते रहे। तो एक चीज ये भी है, क्योंकि उनको यहाँ बुलाया जाता है, तो पीओज बैठे हैं हमारे यहाँ, जो यहाँ बैठे, मैं तो यहाँ तक कहूंगा कि जो पीओज हैं, वीडियो साहब को मैंने निवेदन भी किया है कि उस पीओज को अपने क्लस्टर के अंदर ड्यूटी लगाई जाए, यहाँ पंचायत समिति के अंदर क्या देख रहे हैं, ताकि वो अपने जो भी 4 या 5 गांव की है समस्या हो जाती है। एक विकास अधिकारी होता है गांव के अंदर, वो एक हर चीज से जुड़ जाता है सरपंच के साथ, ये मतलब है वो उनके साथ जुड़ जाता है, तो उसकी गांव के अंदर मान ले रहे हैं। मनी पुलिस को दुनिया भर की चिट्ठियां लिखी है इंक्रोचमेंट के लिए,
CSC के अंदर डॉक्टर को दुनिया भर की चिट्ठी लिख दी, लेकिन उनका यही मिलता है कि रोड होता है और इंक्रोचमेंट हटाने के लिए पूछते हैं तो फोर्स नहीं है। ओके, करवाते हैं। जैसे अभी मेरे गांव में जल जीवन मिशन का काम हुआ है, पाइपलाइन डाली गई है, तो दिक्कत क्या है कि पाइपलाइन इन ठेकेदारों ने डाल दी और जैसे रोडें थी उनको रोड जहाँ से पाइपलाइन निकाली रोडें खोद दी, उबड़ खाबड़ कर दी, पूरे गांव के पूरे स्थिति ऐसी हो गई कि रास्ता क्लियर नहीं बचा। ठेकेदारी जो ठेकेदार ने जिसने काम किया है, जिस कंपनी ने काम किया है, उसकी नैतिक जिम्मेदारी थी कि उस रोड को वापस सुधार के उस काम को लेवल करके आए, लेकिन ये बिरोल की भी स्थिति ऐसी है, ढाका की ढाणी की भी स्थिति ऐसी है दोनों पंचायतों में, और शायद हो सकता है अन्य गांवों में भी यही स्थिति है। तो जेजेएम कंपनी जो काम करी है जल जीवन मिशन के अंदर, वो कंपनी अपने काम नैतिकता से काम नहीं करी है, उसको तुरंत प्रभाव से आप गाँव में ये काम करवाने के लिए निर्देशित है। ये रोड जो तोड़ी जा रही है लाइन डालने, चलो पूरे नवलगढ़ में ये समस्या है। ये रोड जो तोड़ी जा रही है ये पाइपलाइन कंप्लीट होने के बाद, कनेक्शन होने के बाद में उसको रिपेयर करेगा, लेकिन हमने उसको पहले ही पाबंद कर दिया है कि वो मोटरेबल होना चाहिए। इजीली कोई पैदल आवागमन कर रहा है तो उसको उसमें व्यवधान नहीं होना चाहिए। उसमें कई गाँव में उन्होंने कर भी दिया है, बाकी और जो भी है विदिन 15 डेज जहाँ जो गांव है वहाँ रास्ता चलने लिए और साधन निकलने के लिए हम कर देंगे। रोड रिपेयर तभी होगी जब उसमें कनेक्शन होकर उसकी टेस्टिंग पूरी होगी। इसमें क्या है, इसमें वैसा भी है, इसमें थोड़ा सा ये निवेदन है कि जैसे जैसे जिस ग्राम पंचायत में काम कंप्लीट हो गए तो उस ग्राम पंचायत को रोडों का काम उस टाइम चालू करें, क्योंकि हर गांव में खुदाई हो गई। अब कहीं पाइपलाइन का विरोध है कि भाई 4 किलोमीटर रह गई, तो वो काम तो आगे चलता रहेगा, थोड़ा लंबा चलेगा। जैसे कोई एरिया छूट गया, कोई डाणी छूट गई, तो काम इनका रेगुलर हम टच में है तो ये करा रहे हैं, सर्वे भी दोबारा करा रहे हैं और जहाँ छूट गई उसको भी ले रहे हैं। लेकिन दिक्कत ये आ रही है कि जैसे ग्राम पंचायत के अंदर जो हो गया ना, उसको ये पहले रोड क्लियर कर देना, तो वहाँ फिर आगे का जैसे सरपंच को काम करना है वो अपना करे, तो बाकी वो चीज सरपंच भी वेट कर रहा है कि कब वो अपना काम कर दे उसके बाद मैं करूँ। तो इससे सब लोग, जनता सब इस बात के लिए रुष्ट भी है इस बात के लिए, तो इसका थोड़ा प्रॉपर प्लान। इसमें भाई मेरे पास से फोन गया था तो नवलड़ी वाली रोड तो मैंने रुकवा दी थी। आपने 10 दिन का टाइम मांगा है मेरे से, तो मैंने एक्शन साहब से कह दिया था कि आप नवलड़ी वाली रोड रुकवा दो, क्योंकि फिर वो बड़ी रोडें टूटेगी। लोध वाली भी रुकवा रखी है जी कि आप लोग ये डाल दीजिए। जहाँ पे देखो, आप ये बात मैं आपको शुरू से कह रहा हूँ, जहाँ जहाँ भी अपनी रोडें सेंक्शन है ऑलमोस्ट हर गांव में, साथ ही ये स्कीम भी साथ चल रही है। तो आप लोगों को जब कोऑर्डिनेशन आपको पीएचडी को पीडब्ल्यूडी को साथ में रखना पड़ेगा। आप दोनों मिलके इस मामले के अंदर देखेंगे तो ये परेशानियां नहीं आएंगी। आप भी शामिल हो इसमें। तो आप लोग ये तीनों विभाग आपस के अंदर क्लब करो, आपस में बैठ के कम्युनिकेशन रखो। कम्युनिकेशन गैप रखोगे तो हम रोड बनाते जाएंगे, आप तोड़ते जाओगे, क्या मतलब है? रोड तोड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठेकेदार के पास में ऐसे इक्विपमेंट होने चाहिए तो बोला वगैरह। हाँ, बोला मैंने, नेसेसरी है, सरकार उसके पैसे देती है। हाँ। सड़क कहीं तोड़ने की जरूरत ही नहीं है। एक जगह 100 मीटर 50 मीटर पे 1 मिनट लगाना पड़ेगा। नहीं, पाइप तोड़ने की जरूरत पाइप भी गड़वा रहा हूँ कहीं पे। हाँ, पाइप की कोई बात नहीं। पाइप हाँ, और नीचे से अंडरपास से पाइप जाएंगे, वो तो ठेकेदारों ने तो ये आप लोगों की जिम्मेदारी है। ये बहुत अच्छा मामला है। मैं ये चीज आपको शुरू से कह रहा हूँ। बोलिंग से कराओ, लेबर से कराओ या एजुकेशन से कराओ ना, दिक्कत कहाँ है? तो इसमें पाइप बीच में डाल दोगे ना तो पानी वो उसमें से निकल जाएंगे उससे। तोड़ने के बाद में जब दोबारा रिपेयर करते हैं तो वो सेफ आता भी नहीं है, कुछ नहीं आता पहले तो क्या आपने शर्ट फाट जाए तो वहाँ कारी लगा ले पत्तों का सी भाई बात है। सारी रोडें तोड़ दी, वो तो हो गया, चलो वो तो वापस रिपेयर करेंगे जब करेंगे, लेकिन वो लाइनें डालने से पहले इन्होंने जो टंकी बनाई उसके साथ जो CWR बननी थी वो नहीं बनी, वो अभी भी काम शुरू नहीं हुआ है। लाइन डाले हुए 2 महीने हो गए, लोगों के पेयजल की भी व्यवस्था खराब हो गई, क्योंकि लाइनें जब डाली नहीं तो पुराने वाली डैमेज हो गई सारी, तो कहीं पानी निकल रहा है, कहीं पाइप टूटे पड़े हैं और पानी की सारी व्यवस्था भी खराब हो गई। मैं इनसे बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि सर उस टंकी से एक बार सप्लाई शुरू कर दो, ताकि सीधे कुएं जोड़ के, लेकिन वो सीधे कुएं डायरेक्ट टंकी से जोड़ने के लिए उसको बोल दिया है। उसकी टीम आजकल कर रहे हैं, या तो आजकल में आने की बात, क्योंकि उनकी उस फर्म के पास 21 गाँव का काम है, इस वजह से वो ये तो मतलब 21 ये तो आपने प्रॉब्लम बड़ी है, प्रॉब्लम है।
मैं विद इन वीक इनका काम कंप्लीट करके वो नई टंकी विद इन वीक मतलब लाइन डाल दी राकेश ओला से शिकायत किया, प्रकाश चौधरी से भी शिकायत होगी सबको। काम कर रहे हैं एक सेकंड में दूसरी बात कर, इनको जो बोलते थे प्रेस लाइव करते हैं, लेकिन वो आपके पास कितने जजेस कितने हैं? फिलहाल 3 नहीं। अब सुनो, वो राकेश अजय सिंह उनको कोई अर्जेंट काम से ऐसी ऑफिस भेजा था, वो टीएस करवानी थी। लेकिन इसको सुनो, और सबसे पहला चीज तीनों विभाग आपस में एक तो कोऑर्डिनेशन बनाइए प्लीज, क्योंकि सड़क बहुत तकलीफ होती है और नहीं फिर वो चीज वो खड्डा हमेशा के लिए रह जाता है। दूसरी बात पानी दो ट्यूबवेल लिखवा रखी है, तो बना दिया प्रपोजल, नोट करो और कहाँ कहाँ पानी की ट्यूबवेल की आवश्यकता है वो भी आज नोट करवा दीजिए हाँ, एक बार नोट करवा दो इनके पास। आप दो एक 1 बाय 1 कपिल बैठिए, आप एक बार बैठिए। एक बार मेरी बात छोटी सी पूरी हो जाएगी, वो सीडब्ल्यूआर का काम कब तक शुरू हो जाएगा? या सीडब्ल्यूआर हुआ क्या तो मतलब टैंक की दूसरा नियम कौन सा लोगों में परेशानी दो चल रही है भाई। टंकी के अलावा कोई ऐसा कुछ होता है? टोटल कितने? 15 बाकी है, यानी 45 से 15 60 ट्यूबवेल अपनी लगभग 80 ट्यूबवेलों की मेरा प्रोमिस था। तो 20 ट्यूबवेल जो मैंने कहा था ना जहाँ पे कि वो सोलर वाला, तो सोलर गवर्नमेंट ने मना कर दिया। और सोलर वाला इसलिए भी नहीं लगा रहे कि सोलर लगने के बाद वो ठीक करने वाला भी आता नहीं है सालों तक। तो उसकी जगह 3 फेस बता दीजिए हमें, ठीक है? अभी लिखवा देना आप आराम से तसल्ली से एक एप्लीकेशन लिख लो, जहाँ जहाँ जिस चीज को भी ट्यूबवेल की जरूरत है। देखो अनावश्यक रूप से तो हर कोई आदमी कहता है कि आजकल अपने हेडपंप कितने पड़े अपने पास? हेडपंप 32 हो गए और 21 का और सैंक्शन है। 32 दे दिए थोड़ी हेडपंप तो कितना चाहिए ले लो, कोई हेडपंप ले लो बन जाए। वैसे भी सक्सेस तो ज्यादा होते नहीं है, सक्सेस 6 महीने के अंदर पानी सक्सेस सब जगह होते हैं, लेकिन आप मेहनत वाली बात है। मैं साफ बता दूं आपको, लगा दिए जाए एक्सरसाइज के काम में आ जाए। अगर हेडपंप किसी को भी चाहिए आप लोग बता सकते हो, आप तो चाहिए तो लिखवा दो इनको हेडपंप जिसको भी चाहिए लिखवा दो। हेडपंप हमारे पास में 30 तो पड़े, 20 और भेज रहा हूँ, 50 हो जाएंगे। पानी क्या अब भी को तो भाई साहब मैं भी कोई कर सकूँ क्यों भी। एक आपके ट्यूबवेल दुकाना में पास हुआ था, वार्ड नंबर 7 2 साल से बंद पड़ा है, मोटर भी डाल रखे हैं, स्टार्ट के बाकी चालू नहीं किया, 2-3 बार अभी तक भी करा दिया। बताओ क्यों नहीं चालू किया? वो गला में जैन साहब ने बोल दिया 2-3 बार। यार इस शरीर को भी डर कौन लगे? थोड़ा बहुत पर ओम जी के शरीर को भी डर कौन लगे? 2 साल से बंद पड़े हैं। नहीं वो मेरे ध्यान में नहीं है इस तरह का। जैन कौन? मैडम को भी एक बार फोन पे बात की थी, सुभाष जी को तो 3-4 बार। वो सुभाष जी का है? हाँ वो है कहाँ? ऑफिस में बुलाओ उसको, दाई माई बाई है, बिल बुलाओ एक बार जो वो बता सी। एक सेकंड बोला जी वैसा, एक सेकंड, अरे एक बार 1 बाय 1 बोलो। आप लिखिए इस चीज को, आज ही जाइए वहाँ पे। अगर वो मैं हमेशा कहता हूँ एमएलए कोटे से एमपी कोटे से इनसे ट्यूबवेल मत लगाओ, कारण क्या उसका बिल भरना पड़ता है और बिल इतना आता है कि कोई भर नहीं पाता है, वो लास्ट के अंदर बंद पड़ा रहता है। तो आप लोग जहाँ जरूरत है, मैं फिर कह रहा हूँ जरूरत है आप और लिख के दे दीजिए, वो ट्यूबवेल अपन वहाँ पे तो जो भी है इस मीटिंग के बाद एक एप्लीकेशन लिख के और आप बंद पड़ा है, वो चार बार लिख के भी दे दिया, कार्रवाई नहीं हुई। ये सब स्कीम का ट्यूबवेल है। मैं मांग सकता हूँ उनसे, इन्होंने मेरे को उपकार नहीं कर रहे हैं, मैं कहाँ पे नहीं करूँ, आप ये क्यों कर रहे हैं? आप तो सब मैं मेरे राइट से मांगूंगा उनसे, और कह दिया ये थोड़ी सी पैरवी कर। सुनो अपने यहाँ पे फिर भी किलोमीटर 2 किलोमीटर बाड़मेर में तो मेरे हिसाब से 20-20 किलोमीटर एक घर पर लाइन गई है, 20-20 किलोमीटर।
सब उसके लिए क्या है उसमें उसकी मोटर जली हुई है, इंसान से निवेदन कर लिया जो नया वाला बनाया था अभी उस पे एक्शन साहब से निवेदन कर लिया। नहीं, पुराना मतलब आपने टाइम बनाया अभी की बात है ना। हाँ, अब टाइम नहीं था उसका अभी कोई समाधान नहीं है। अब था टाइम को क्या करेंगे? अभी उसका कोई समाधान नहीं है। एक्शन साहब से दो में बात कर चुका और कोई संतोष नहीं, मोटर खराब है तो चेंज कीजिए। नेक्स्ट आप बताओ। और छोटे 2 ट्यूबवेल आपके द्वारा करवाए गए तोड़पुरा। एक ट्यूबवेल लगा है खोखरिया खालदा स्कूल में, एक लगा है गांव से चिराना सड़क पे। उनके आप रिजल्ट भी जानिए। पानी नहीं है। पानी है या नहीं है, जो लीड करे वो काम उससे जनता संतुष्ट है या किस जगह करवाए गए? पानी लगाया या नहीं लगा, क्या हुआ? गलत जगह करवाए गए तो गांव वाले लगाए भैया, मेरे को तो क्या पता, गांव वाले लगवाते हैं। ये बता ही रहे अभी तो उनका फायदा मिलना चाहिए ना सर। मतलब हर कोई जाकर देख रहा उसको पता नहीं है ट्यूबवेल कहाँ लगना चाहिए। बीएसडी का अधिकारी चला जाता है, अरे एक तो जनता को यार मिलती नहीं ऐसे ट्यूबवेल से फायदा कितना खराब होता है। एक ठेलो भी तो लगवाया है ट्यूबवेल। जहाँ भी ट्यूबवेल होते हैं पहले जल विभाग से रिपोर्ट लेते हैं। आप उसकी रिपोर्ट लगाओ कहाँ पानी मिलेगा कहाँ नहीं मिलेगा। आपके पास सुराई जो के बाद में उसके तहत सूखे टूटे रहते हैं, बार-बार में सूखे बताइए सरपंच बगैर दूध का थाने में काम किया है टूटे से होता है। आपका डिपार्टमेंट पहले सभी रिपोर्ट कराता है, यहाँ पानी लगेगा या नहीं लगेगा। आपका शिक्षक ऑफिस है, आप ऑफिस से किसी नहीं अभी जुगनू में है, जुगनू से रिपोर्ट लेकर ही प्रस्ताव नहीं लेके आते। मैं ठेकेदारों को काम करता हूँ, किसी बुराई नहीं करा। मैं पीएचडी के बारे में आप मेरे से ज्यादा नहीं जानते। हर ठेकेदार से टच में हूँ। आप एक की भी रिपोर्ट नहीं है, आप बताओ किसकी एक भी ट्यूबवेल आप मन मन लगाते। ये तो आए नहीं होते। अरे खुले आरोप लग रहे हैं आप पे, ये करें कि एक भी सर्वे नहीं कराया। बताओ इनको रिपोर्ट आता एरिया में पानी के भाई सुनो, ये कह रहे हैं कि हम रिपोर्ट कराते नहीं कराते। अरे भैया सर इन्होंने बनाए ठेकेदार के साथ अपना कोई अधिकारी नहीं जाता, वो ठेकेदार अपने आप करवाता है अपना। चाहिए नहीं पागल। ये मनोज जो बात कर रहा सही है। ये तो अब आए हैं जो ट्यूबवेल बने वो पहले बने, ये तो आए सही कर रहे हैं। कराओ पहले भाई इसको अगर कहीं पे ऐसा है तो कोर्ट पहले करो, कारण क्या इससे डबल नुकसान होता है। ये दोनों अधिकारी कह रहे हैं उनके भी साइन उन पे हमारे पेंडिंग नहीं बोल रहे। हाँ, लास्ट साइन अप्रूवल के साइन निकलने थे तो वो तो इनके पास अगर पेंडिंग नहीं बोल रहा है सर पेंडिंग है वो तो हमारे पास। मैं भी इन्फॉर्मेशन मैंने तहसीलदार को ऑफिस में आके बताया 2-3 बार रिक्वेस्ट किए। मेरे को सर नोट भी नहीं करा, मैंने उसमें बोला था ऑफिस में एक ये झाजर ग्राम सेवक को बुला। तो ये रास्ते कब तक हो जाएंगे? तहसीलदार जी से पूछ लो आपके सामने। अब इसको ये आज दे तो आज ही करो। मैं कहा पटवारी के पास भी होते हैं सरकारी कागजात। अरे तो पटवारी को आप लेके दिलवा तो दोबारा नहीं हो सकते। वो सारी कैंप की चीजें हैं, सारी रिकॉर्ड है। पटवारी को बुला के चीजें आप पटवारी को साथ लेकर एक बार चेक करवा लो ना, समस्या हट जाएगी। रहेंगे आपको थोड़ी पावर आप सीधे निकल करके कहते को सरपंच के माध्यम से भिजवा दो, ताकि ये लोग मारो भी थोड़ी निकल आके नहीं तो थारो फोन आ जाए सीधो को सीधो कभी साथ कह दिया भाई थोड़े मेरा रोके बैठे नहीं मानने महाराज स्तर पर करवा दो। अच्छा सरपंच हाँ कह दो कोई बात है तो माने को गाँव को आज ही मेरे के लेकिन मेरा एक नारा है, सीधा संपर्क की मेरी ताकत है। वो करना चाहिए आपसे मेरा नहीं कई बार क्या है कि थोड़ा सा ट्रेक से उतर सीधो फोन का जो अकड़ पकड़ हो जाए तब हर काम तो करवा दो थी। तो 2 साल को काम है ना, कम से कम 1-2 साल को काम फोन तो चालियो भाई बाबूजी भाई साहब का कोई भी फोन आए तो इनको तुरंत प्रभाव से ना मेरा नहीं पूरी 46 खराब तो मैं सब नहीं मान लूँ। हाँ मेरा कहीं का महीने में थोड़ा बहुत चाबा दो थोड़ा काम हुआ मतलब
मैं भी नहीं मान लो तो कोई सुने ही बन के साथ तो फोन आपको हाँ तो थे मानने को मैं सारा नुमाइंदा बैठा थे मानने को मैं बिल्कुल ये बाबू बोला तो करने वाला बाबू जी क्लियर नहीं कह रहे हो। इनका कहना है कि जैसे गहलोत साहब ने आपको पूरा पावर दे रखा है, वैसे इस लेवल पे हमें हाँ पंचायत लेवल पर तो कुछ ये कहना है इनका बाबू जी का पूरा पावर। अब कल की मैं आपको याद दिलाऊंगा एक काम के लिए मैंने कहा कि कनेक्शन वनेक्शन जोड़ देना, तो उन्होंने कहा कि भाई ये तो भाई बंटवारे का मामला है, चलो अच्छी बात है। दूसरी बात ये भी आई हमारे साहब की कि भाई थारे बना लड़ाई को नहीं होती भाई सर्टिफिकेशन, मैं चुप हो गया। थोड़ी देर बाद के दूसरे पता लगा कि वो तो हमारे कोई प्रभावशाली आदमी जो गांव का अंदर है, जो आपसे जैसे मैं जुड़ा हुआ है वो इससे जुड़ा हुआ था, तो उसने फोन साहब को किया गया कनेक्शन, तो जिसका जुड़ा था जिसने पैसा बनाया था उसका तो काट दिया और वो दूसरा जोड़ दिया। तो मुझे एक बात तो जो मेरे पास आ बोला तेरे को आदमी गए क्या मेरे हाल तो मेरे को नहीं जो भी चीजें आप थोड़ा करवाना, आप थोड़ा बंद करो ताकि हम इनके ऊपर आए कहे। एक साल से पहली बार मीटिंग में आए आप ओढ़मा दे रहे नहीं नहीं तो आप तो जब कह दी ना आप हस्तक्षेप नहीं करोगे तो हमारे कहीं से काम करेंगे। चलो भाई काम करो भाई। नहीं मीठी टेबलेट में देख करके आप ये आज बहुत ही आपका स्वागत के रूप में मैं बहुत ही अच्छे आदमी में बात करता हूँ और करूँगा भी, क्योंकि डेकोरम रखना बहुत जरूरी है इसलिए। लेकिन इनको आप ये क्यों नहीं रखते कि कोई आपके पास पहुंचा के वो कनेक्शन नहीं हुआ, अरे भाई तेरे सरपंच से बात करा, मैं बात करूंगा और बार बार दूंगा ना वो साफ गंगानी दूसरे मेहरबान नहीं कहीं करवा देता काम जब हमारे भी काम तक विधायक महोदय, अध्यक्ष महोदय, समस्त एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स, सरपंच, पंचायत के सदस्य और मैं आज एक बहुत ही डिफरेंट टॉपिक के ऊपर अपना एक प्रस्ताव आपके समक्ष बाल हितैषी योजना की बात करी, बाल हितैषी थीम की बात करी। मैंने आज जो प्रस्ताव पेश करने जा रही हूँ वो हमारे राजस्थान की करंट सिचुएशन के ऊपर है। हम इन दोनों समाचारों में देख रहे हैं कि राजस्थान के कोटा क्षेत्र में जो है सुसाइड अटेम्प्ट्स और सुसाइडल केसेस हमने देखे हैं स्टूडेंट्स के बीच में, और ये बहुत ही चौंका देने वाला आंकड़ा है कि 640 स्टूडेंट्स ने 2018 और 2022 के बीच में जो है सुसाइड किए सिर्फ कोटा के अंदर। जब हम अखबार उठाकर देखते हैं तो हम देखते हैं कि यूथ्स में जो है सुसाइड अटेम्प्ट स्टूडेंट्स जो 13 से 17 साल के बीच के जो युवा हैं वो सुसाइड्स कर रहे हैं। तो ये देखने की बात है कि ऐसा क्या सिचुएशन है कि यूथ जो है इतना ज़्यादा डरा हुआ है या फिर अनसेटिस्फाइड है जिसकी वजह से ये हो रहा है। जहाँ हम ऐसी थीम की बात करते हैं कि बाल हितैषी, तो हमें ऐसी योजनाएं लानी चाहिए, ऐसे काम करने चाहिए जो युवाओं का जो आज के समय में सबसे ज़रूरी टर्म मैं देखती हूँ युवाओं के अंदर वो है कॉन्फिडेंस और अपने आप को एक्सप्रेस करना। तो मैं आपके सामने ये कहना चाहूँगी कि हमने एक बहुत ही सफल आयोजन किया ओलंपिक खेलों का। फिर हम जब बच्चों को सम्मानित करते हैं तो हम उनके जो एकेडमिक्स है उसके लिए उसे सम्मान देते हैं, लेकिन हम कभी भी ये फोकस नहीं करते कि जो बच्चे इसके अलावा अच्छे हैं जैसे कि आर्ट एंड क्राफ्ट है या फिर कविता लेखन है या कहानी लेखन है, उन समस्त किस्म के बच्चों पर हम इतना ध्यान नहीं देते। हम उन्हें एक स्कूल के लेवल पर सम्मानित करके जस्ट प्रोत्साहित कर देते हैं। लेकिन अभी हम देखते हैं कि हमारी 100 करोड़ की आबादी है और हर किसी को एक जो लोकल तरीका है या फिर जो ट्रेडिशनल तरीका है जॉब प्राप्त करने का वो सबको प्राप्त नहीं हो गया। तो वो जो फेलियर है वो यूथ जो है एक्सेप्ट नहीं कर रहा उस फेलियर को। तो मैं आपके सामने ये कहना चाहूँगी कि क्यों ना हम हमारे पंचायत स्तर के ऊपर एक तो जो है एंटी जो डिप्रेशन सेल बनाए हमारे स्कूल्स में, जहाँ पर बच्चे जो हैं वो खुलकर अपने टीचर्स से अगर उनको कोई प्रॉब्लम है तो वो डिस्कस कर सके। और सिर्फ करंट स्टूडेंट्स नहीं जो पास आउट हो चुके हैं स्कूल से और बाद में उनको ऐसा कुछ लगता है कि वो अपनी फैमिली से डिस्कस नहीं कर सकते, वो वहाँ पर उससे डिस्कस करें। दूसरा, हम हमारे स्कूल्स के अंदर कैंपेन्स चलाएं जहाँ पर उनको ये बताया जाए कि करियर काउंसलिंग की जाए, क्योंकि जो बच्चे आते हैं ग्रामीण क्षेत्रों से उनको नहीं पता कि विभिन्न अवसर क्या हैं करियर के और क्या अपॉर्चुनिटीज है जो हम ट्रेडिशनली देख रहे हैं उनके अलावा जो बच्चे। और दूसरा, मैं चाहती हूँ कि हमारे देश की राजधानी में एक कैंपेन चलाया गया जिसका नाम था प्रोजेक्ट वॉइस। तो मैं चाहती हूँ हम तहसील स्तर पर ऐसा एक कैंपेन स्टार्ट करें जहाँ पर हम बच्चों का एक प्रोग्राम लॉन्च करें जिसके अंदर क्या होगा कि 3 फेजेस बनाएंगे, स्कूल लेवल, फिर क्लस्टर और फिर हम तहसील स्तर पे जो पास होते जाएंगे उस कंपटीशन में जो सक्सेसफुल होंगे उनके साथ में हम ये काम करें। इसमें ये होगा कि डिबेट करी जाए, स्पेल भी किया जाए या फिर जो है एक्सटेम्पो करा जाए।
कहानी लेखन, कविता लेखन भी इसमें ऐड किया जाए, क्योंकि ऐसा होगा कि अगर ऐसी अपॉर्चुनिटीज बच्चों को देते हैं और ये कहते हैं कि आप अपने हिसाब से किसी चीज को प्रेजेंट करिए, तो कहीं ना कहीं हम डायग्नोस कर पाएंगे अगर कोई बच्चा डिप्रेशन से जूझ रहा है तो, या उसके इंटरनली उसके अंदर कोई प्रॉब्लम्स है, तो एक डायग्नोस्टिक टेस्ट भी हो सकता है टीचर्स के द्वारा से किया जा सकता है। और अगर बच्चे इस तरीके से खुद को रिप्रेजेंट करेंगे तो उनमें कॉन्फिडेंस आएगा। ये चेंज बहुत छोटा हमें महसूस हो रहा है, लेकिन आगे जाकर बच्चों को ये माध्यम पता होगा कि मैं अपनी परेशानी बता सकता हूँ और लोग मेरी परेशानी को समझ सकते हैं, तो बच्चे जो है खुलेंगे समाज में। और जो बच्चे डर कर, सफर करके और घुटन से सुसाइड कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से कम होगा। तो मैं चाहती हूँ कि इस तरह का प्रोग्राम हम अगर करें तो बहुत अच्छा। सिटी में दोनों चेयरमैन को आप इन्वॉल्व कीजिए, यहाँ दिनेश आपके साथ इन्वॉल्व होगा, सरपंच साहिबान को, पंच साहिबान को, मेंबर हमारे और जिला परिषद, इनको भी आप कोऑर्डिनेट करो साथ में। आपको क्या उसमें जरूरत की चीजें वो आप मुझे बताओ, कहाँ कौन कौन सी प्रतियोगिताएं करानी है, किस लेवल के बच्चे आएंगे, उन बच्चों को अगर कोई मोटिवेशनल, कोई स्पीच के लिए कोई आपको स्पीकर चाहिए तो वो स्पीकर हमारे नवलगढ़ में भी ऐसे मैं 5-6 लड़कों को जानता हूँ, लड़कियों को जानता हूँ जो वास्तव में अच्छी स्पीकर हैं, जो बच्चों के अंदर कह सकते हैं। उदाहरण के तौर पर हमारे सरपंच जी विजेंद्र जी, ये भी बहुत अच्छा बोलते हैं, बहुत अच्छा। तो ऐसे लोगों को हम उनके साथ जोड़ सकते हैं। तो क्या होगा कि इनको विपरीत दिशा में भेजेंगे, जैसे इनको भेजेंगे इधर परसामपुरा गोठड़ा साइड में, क्योंकि वहाँ गांव में बच्चे रोजिना साथ में रहते हैं तो ज्यादा नहीं सुनेंगे। कई बार क्या होता है, ये ज्यादा ज्ञान देते हैं तो छोड़ के और भाग जाएंगे। देखो बहुत सीरियस इशू है, एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू है ये। कारण अभी कोटा के अंदर बहुत दर्दनाक हादसे हुए बच्चों का, और आजकल पहले मम्मी डांट दे, पापा डांट दे तो बच्चा सीधा 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 उस पर चला जाता है, उस मोड़ पे। उसका कारण, हालांकि मैं तो इस मोबाइल को मानता हूँ, मोबाइल को इसलिए मानता हूँ कि मोबाइल में सब चीजें, जैसे अभी एक इंजीनियर ने अपनी बड़ी माँ की हत्या की, उसके कितने टुकड़े किए, वो सब उसने इस मोबाइल से ही सीखा। चोरी करने का तरीका, बेवकूफ बनाने का तरीका, झूठ बोलने का तरीका, ये सब चीजें क्या है कि इससे वो लोग देख रहे हैं। इसमें ये लगता है कि यही दुनिया हो गई है। और 2 साल के बच्चे को आप दूध मत पिलाइए, गोदी मत लीजिए, उसको मोबाइल दे दीजिए, वो आपको याद ही नहीं करेगा पूरे दिन भर। ये सच्चाई है, ये हर घर में हो रहा है। तो कारण तो अपने को सबको पता है, लेकिन उससे हटा के आप ये जो आपने बताया ना, ये तरीका मुझे अच्छा लगा कि कम से कम उस, जैसे अभी अपने राजीव गांधी ओलंपिक कराए, अब सिटी में भी करवा रहे हैं। तो मैं इसमें साहब ये कहना चाह रहा हूँ कि बच्चों को अपने उससे थोड़ा सा हटा के उस तरफ बिजी करने की कोशिश करते हैं, ताकि क्या पता थोड़ा बहुत उनके समझ में आए। रियलिटी ये है कि बच्चे तो हैं ही हैं, घर में बुजुर्ग हैं, वो सबसे ज्यादा डिप्रेशन में है, बिकॉज उनके पास कोई बात करने वाला नहीं है। बुजुर्ग आदमी के पास भी बात करने वाला नहीं बच्चा है, क्योंकि घर का सारा मेंबर मोबाइल में बिजी है। आपने खुद के सर्वे किए हुए 5 जना बेटे, आप तो 5 आंगन मोबाइल है, सब आपके में बिजी है। अभी मैं जितनी 90% झूठा हुआ है ना, 10% सच आती है, 90% झूठ। वो लोग 1 सेकंड के अंदर, फॉर एग्जाम्पल, एक लड़के ने अपने दादाजी से कहा कि मुझे मोटरसाइकिल दिलाओ, मोटरसाइकिल नहीं दिलाई उसको। गुस्से के अंदर उसने क्या किया कि तीये की बैठक की सूचना डाल दी कि उठाने की, कि कल दादाजी का सर्वनाश हो गया, सुबह 9 बजे हम उनको उठाएंगे। आप सोचो, 8 बजे घर आने शुरू हो गए मेहमान सारे के सारे। किसी ने फोन करके ये नहीं पूछा कि क्या हो। अब वो आराम से हुक्को फिर बैठे। अब क्या आया, बोले बस ये आया, उल्टा चल दिया। रियलिटी ये हुई कि जब सारा गांव और सब लोग इकट्ठे हो गए, तब उसके पिताजी ने रिपोर्ट दर्ज कराई गुस्से में आके कि ऐसा मजाक, घटिया मजाक किसने किया। मेरे को फोन किया, साहब इसका पता लगाओ। पता लगाया, पुलिस ने मेहनत की। मैंने उनके पापा को फोन किया, मैंने कहा आप वाला बेटा है, अब बताओ आप क्या करना है। बोले फिर गाबो गिरो। सच्चाई है, कारण कौन गाबो गिरो। सीबीओ साहब मोना जी के साथ मीटिंग करके, और जिस तरीके से इन्होंने बताया, जिस तरीके से विधायक महोदय ने बताया, सारी चीजों को कोऑर्डिनेट करके, क्योंकि अपने जिले की राजस्थान सरकार से भी यही थीम मिली है इस बार हमें कि बाल हितैषी पंचायतें बनानी है, तो इस पर काम करना ही है। और ज्यादातर लोग कर भी रहे हैं। तो अगर ये नवाचार भी अपने नवलगढ़ से पूरे राजस्थान में मैसेज जाता है तो अपन बड़े सौभाग्यशाली होंगे। तो मेरा ये मानना है, कल ही मीटिंग करके
और इस काम में जिन भी संसाधनों की अभी भामू जी भी कह रहे थे, फिर इस मंच के माध्यम से कह रहे हैं, विधायक जी ने पूरी हरी झंडी दे दी है कि किसी भी प्रकार के प्रचार प्रसार या किसी मटेरियल की सामग्री की आवश्यकता होगी वो भी आपको उपलब्ध करा दी जाएगी। आप इस पे काम शुरू कीजिए। बच्चों के लिए प्रत्येक पंचायत में सारे जनप्रतिनिधि बैठे। अब क्या एजेंडा है? और गांव के अंदर हमारे किसानों की सबसे बड़ी एक समस्या ये है कि जो मंदिर माफी की जमीन है वो क्या है कि वो जब से वो जन्म लिया है तब से उस पर रह रहे हैं, खेती का काम कर रहे हैं, लेकिन वो मंदिर माफी की जमीन आज तक किसी भी ग्राम पंचायत में किसान के नाम दर्ज नहीं हुई है। तो मैं पूरे सदन से निवेदन करना चाहूंगा कि विधानसभा में भी इसको प्रमुख तरीके से रखा जाए कि किसानों की इस जमीन को किसानों के नाम करवाई जाए। और तहसीलदार जी महोदय यहाँ मौजूद है, उनसे भी इनकी गाइडलाइन ली जाए कि किसानों के नाम हो सकती है नहीं हो सकती, क्योंकि अभी मैंने एनालिसिस किया है जितनी फैक्ट्रियां आई हैं उस फैक्ट्रियों में बसाव और खिरोड़ में जो पंचायत में जो मंदिर माफी की जमीन है वो फैक्ट्रियों के नाम दर्ज हो चुकी है। तो एक किसान जब किसान उसको जोत रहा है, रह रहा है, बात का जवाब दो, क्या ऐसा है? सब जो एक सेकंड, कंपनी में उन्होंने देवस्थान विभाग को उसकी जो राशि थी वो दे दी। देवस्थान विभाग अन्यत्र कहीं उतनी जमीन मैंने इसीलिए मंदिर ये किसान उससे आग्रह करता है सरकार से, के पास में भी आता है कि हमारी ऐसी जमीन है उसको हमारे नाम दर्ज करवाइए, और फैक्ट्रियां आके सरकारों को ऐसा क्या दे देती है कि वो फैक्ट्रियों के नाम दर्ज करवाइए। आपके सरकार की बात को मैं स्वीकार कर लेता हूँ कि चाहे केंद्र हो चाहे राज्य सरकार हो, उसको बहुत कुछ। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने अभी एक निर्णय किया है खिरोड़ का, 500 बीघा का। ये तो मंदिर माफी का तो एक अलग मैटर हो गया। 500 बीघा का एक जोहड़, उसको चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने व्यक्तिगत हित के अंदर अल्ट्राटेक सीमेंट को दिया। चलो अपन मान सकते हैं कि गवर्नमेंट के तो 22 हो सकते हैं, मेरा खुद का व्यक्तिगत इंटरेस्ट हो सकता है, किसी एमपी का हो सकता है या प्रताप का हो सकता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का जज, वो भी चीफ जस्टिस के यहाँ से एक निर्णय आया है तो आप सबको वाकिफ सब पता है। अब उसमें रास्ता क्या निकाला है? ये तो जज सकता है कि मंदिर माफी की जमीन का उतनी जमीन देवस्थान विभाग को वो फैक्ट्री वाले उपलब्ध कराएंगे, वो तो जज सकता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा है कि वो जोड़ का 500 बीघा का जोड़ डेवलप करके दोगे तो जोड़ कोई आर्टिफिशियल नहीं होता है, ये नेचुरल होता है, ये प्रकृति का जोड़ होता है। वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, वही चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने क्या कहा, अब्दुल रहमान, कि आपको अगर हॉस्पिटल बनाना है तो आप जोड़ की जमीन को यूज नहीं कर सकते, स्कूल बनाना है तो आप जोड़ की जमीन को यूज नहीं कर सकते, बट अल्ट्राटेक सीमेंट को 500 बीघा का जोड़ आवंटित कर दिया। इसमें सर यही तो खामियां है ना। मैं यही तो बात आपसे करना चाह रहा हूँ तहसीलदार जी के महोदय के सामने कि जब वो जमीन है, किसानों की जमीन है, रोड बसाव में भी किसान है, उनकी जमीन है फैक्ट्री के नाम कौन सी मंदिर माफी की हो रही है, तो फिर ऐसा प्रोसीजर सरकार क्यों नहीं लाती कि पूरे राजस्थान में मंदिर माफी की जमीन पे जो किसान खेती कर रहे हैं, रह रहे हैं, उनके नाम दर्ज करवाई जाए। अभी कोर्ट से निर्णय आ रहा है, मेरे हिसाब से आ रहा है कि जितने भी मंदिर माफी की जमीन है वो सबकी खाली करवा रहे हैं, सभी खाली करवा रहे हैं। शायद कोर्ट संज्ञान ले रहे हैं, कोर्ट संज्ञान ले रहा है सर, ये कोर्ट के संज्ञान ले रहे हैं, लेकिन ये पहले भी अभी इन्होंने मतलब कैसे किस तरीके से किए, थोड़ा सदन को सामने रख के सर किस तरीके से हुई है मेरी प्रोसीडिंग्स पढ़ना तो विधानसभा की, मैंने शायद 4 बार इस इश्यू को उठाया है, मैंने 15 साल में 4 बार उठाया है प्रोसीडिंग्स में। जो अभी इनके नाम किस तरह से हुई है सर? अभी कलेक्टर साहब ने फैसले किए, हाईकोर्ट ने भी रूलिंग दी है। हमने हमारे गांव में जो मंदिर माफी की जमीन थी उसका केस हाईकोर्ट ने साइड किया, वो अपन अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं, ये सर इसका मुद्दा है। अभी मेरे को इसका जवाब चाहिए जैसे कि नवलगढ़ की जनता को पता होना चाहिए कि आखिरकार क्या काम है, किस तरीके से चढ़ी है वो। जिला कलेक्टर महोदय ने निर्णय किया है, धारा 89 होती है काश्तकारी अधिनियम, उसके तहत 90 के तहत 89 उसके तहत कंपनी के फेवर में वो कलेक्टर साहब ने कर दिया। तो क्यों ना हम सब निवेदन करें कलेक्टर साहब को कि नवलगढ़ की जनता को यहाँ जो मंदिर माइनिंग पे रह रहे हैं उनको नाम कर दें। माइनिंग एक्ट के तहत वो धारा 89 काम करती है, काश्तकारों पे लागू नहीं होती। नहीं, वो काश्तकारों पे लागू नहीं होती, जो माइनिंग एक्ट में आता है उन पे हर नियम लागू हो जाता है। राज्य सरकार की गाइडलाइन है उसके तहत। आप विधानसभा में सदस्य हो और मैं चाहूंगा पुरजोर तरीके से इस बात को रखेंगे आप, क्योंकि ये किसानों के हित की बात है और मैं एक किसान का बेटा हूँ, किसान का बेटा होने के नाते मैं ये रखना चाहता हूँ कि किसान के नाम वो जमीन होनी चाहिए। जब फैक्ट्रियों के नाम जमीन हो रही है तो किसान के नाम क्यों?
हाँ तो आप करिए सर, सुप्रीम आप करिए सर उसके अंदर। हाई कोर्ट ने निर्णय दिया, मैंने केस लड़ा अभी मंदिर माफी के लिए, मेरे गांव के काफी जरूरत होती है, वो अर्जित की जा सकती है। तो इसके बदले मंदिर माफी की जमीन के पेटे गवर्नमेंट उनको उतनी जमीन उनके मालकाना हक के नाम से उनको अलॉट करेगी। और सुन ले, जवाब दे रहे हैं। मैं खुद केस लड़ा है, 2 लाख रुपए वकील को देके आया हूँ। मैं आपसे भी नहीं, उनसे भी नहीं, आपको दे रहे हैं सर। अरे तेरे को तूने पूछा हुआ सवाल बता रहे हैं। तो मैं तो सर से पूछ रहा हूँ सर, मुझे समझ आ रहा है कि इधर हम अरे मैं सुनो, मैंने तो कह दिया है कि इतनी जमीन गवर्नमेंट इनको कहीं भी अलॉट करेगी, ये तो हक था सिर्फ मंदिर माफी का देवस्थान को, उनको मालिकाना हक उस जमीन का देगी। और प्लस खाली करवाने के लिए इनके प्रभाव से, हमारे प्रभाव से, आपसे अल्ट्राटेक को भी कह रहे हैं जो बरसों से बैठे थे, किसी का घर छुटवाते हैं तो उनके लिए भी उनको दबाव आप भी बनाइए, हम भी बना रहे हैं कि उनको वहां से दूसरी जगह जाने के लिए मदद करने के लिए कुछ उनका अनुदान आधार पूरा तो दिया जाए। बाकी की ये हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की। दूसरा, आपने मेरे गाँव का 500 बीघा का कहा, सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग मेरी पंचायत में भी आई है और भी आई है। सुप्रीम कोर्ट ने कल ये लिखा है कि 500 बीघा जमीन ये माइनिंग की है तो देनी है, लेकिन इसकी ये चारागाह है, इसको उतनी जमीन चारागाह के लिए आप कहीं भी डेवलप करके खिरोड़ गांव को और बसावा गांव को देंगे ताकि वहां के पशु चल सके। तो अड़ोस पड़ोस के लिए दोनों कोर्ट की रूलिंग आई है। मैं भी बहुत दुखी था, वो बेचारे बरसों से ब्राह्मण बैठे थे जो मंदिर माफी में लगे हुए थे, दुखी था, तो मैं खुद केस लड़ करके आया होंगे। तो इसके लिए आप विधानसभा के अंदर कोई नई रूलिंग बना सकते हो, क्योंकि विधान के दाता हैं आप, विधान का कर सकते हैं तो करो तो हो सकता है, लेकिन दोनों कोर्टों के निर्णय मेरे पास क्या है। अब आपका दबाव ये है कि उनको जमीन कहीं अलॉट करवाओ, वो तो कोर्ट का आ गया, वो बैठ भी गए, जमीन अलॉट करवाओ और प्लस उनको जो भी वहां से जाते हैं, तो ये तो कुबेर पुत्र है, अगर 10 लाख रुपए बीघा का दे रहे हैं तो उनको 8-7 दे करके जितना उन्होंने, मैंने उनके पास सामने ये भी सवाल रखा है कि आपने 1.5 लाख रुपया देवस्थान में जमा करवाया है, जो कि तहसीलदार जी ने उनको सारा एस्टिमेट दिया। 1.5 लाख काट करके जनरल किसान को जो दे रहे हो वो पैसा उनको दे दो, और बाद में आप ये जो है, मैं आपके साथ हूँ, मेरे को कहीं भी ले चलना, ये मेरा बात है। चलो और क्या है, कौन देख रहे पशु वाला मामला, कौन है? सर को फोन भी किया है, आपका डॉक्टर है नहीं तो वो हैंडओवर क्यों नहीं, हैंडओवर टेक ओवर करो, काम कंप्लीट है, इसका काम कंप्लीट। लो और डेट डिसाइड करो, निशा डेट डिसाइड करो उद्घाटन। एक अपने पास जो जौहर की जमीन होती है उसमें 2011 से पहले जो भी होता था, जो बना चुके घर बना चुके, अब भी वो चीज रनिंग में चल रही है, रोज माथा नहीं बन सकते, किसको बोले आप? नहीं बन सकते, बना रहे हैं, बना रहे कौन, मतलब बिल्कुल बना रहे हैं, अपने डाबरी तोड़ना सब हर जगह बन रहा है। कौन? गाँव वाले बना रहे अच्छा, हैं, गाँव वाले भाई, ये तो सुनो, जो 50 साल से 100 साल से बसे हुए हैं ना, उनको तो डिस्टर्ब करो, मतलब बाकी जो नए वालों को, नए वालों को एक्शन लेना चाहिए भाई, एक्शन लेना चाहिए एसडीएम साहब, नए वालों को तो एक्शन लो। नया कोई भी एनक्रोचमेंट कर रहा है, 5 साल 10 साल में उनको हटाओ। अब कोई 50 साल से 100 साल से बेचारे रह रहे हैं, उनको तो देखो कुछ छेड़ना मत। बाकी जो नया कोई बदमाशी कर रहा है तो उसके ऊपर तो कोई दुकान बना रहा है, कोई घर बना रहा है, तो आपने क्या लिख के आप चेक करवाओ उसको, ऐसे मत करने दो भाई, ऐसे तो फिर बच्चे का इसके लिए अगर कुआटा पटवारी ने कार्रवाई की थी, तहसीलदार जी ने जाके मकान बनवाए थे, अगले ने ये बोला था। किसने बोला? मैं जबकि मूड थे उस टाइम तहसीलदार यहाँ पे, मैंने वहाँ पे शिकायत की कि एक पहले आपका दिया हुआ बना हुआ था, कुएं को हटा के साइड में, और वहाँ पे उसने मकान बना रहे, दुकान बना आया है 10 दिन पहले मेरे पास से मुद्दा आया है, थर्ड पर्सन से मेरे को कॉल करवाते हैं, आपको क्या लेना देना है? मतलब अगर पंचायत में अतिक्रमण हो रहा है तो लेना देना किसको? हमें फोन करने की जरूरत नहीं है, मैं आपको कंप्लेंट कर चुकी हूँ, तो उस पर प्रोसेस होनी चाहिए। हम क्या कर सकते हैं? 100% होगी। मैंने नायब जी को फोन किया था, मैंने कहा आप तुरंत करो, उस पर एक्शन लो। दूसरे दिन मेरे पास कॉल आता है, आपको क्या लेना देना है? नायब का आता है? नहीं, नायब कौन है? वाले करते वो तीसरे पर्सन के पास बात जाएगी, वो तो करेगा। वो आए नहीं क्या मुकुंदगढ़ वाले? मुकुंदगढ़ नायब क्यों नहीं आए यहाँ पे? हमें कॉल करने की जरूरत नहीं है, बोलो ना, हमारे पास एक्शन है तुरंत। आप मैडम एप्लीकेशन दे दो, क्योंकि मेरे पास और ऐसी कुछ शिकायत तो आई नहीं। मैंने नायब जी को फोन किया था 7 दिन पहले, ऐसे कोई प्लान बना रहे हैं, उससे आप प्रोसेस कर दो तो ज्यादा बेटर। आज
उसके बाद में तो उसने 2 माला मकान बना दिया। अब यानी कि मैं बोलूँ तो बोले और मैं बोलूँ तो बोले, अब मैं तो नहीं बोलूँ। उसमें शर्त ये लगाई कि ये जो 100 के दस्से बड़े हैं इनको उखाड़ने वाले इनको उखाड़ देंगे। ये जवाब दिया बोला तो ये कह रहे जो ऑलरेडी बना हुआ है वो भी हटेगा, तो मैंने तो ये भी कह दिया आप उनको भी हटा करो, तो आप प्रोसेस तो शुरू करो। मैं तो खड़ी हो गई अतिक्रमण का अभियान ही चलवा दो ताकि वो सार्वजनिक हो जाएगा, शहर में बचा रहना। मैं धन्यवाद दूंगा। 2 प्लाट अलाट किए थे फौजियों को, सैनिकों को, उसमें विधायक महोदय प्रधान जी हैं, दोनों ताकत बैठी है नौगढ़ की। हमने एक पर निर्माण कर लिया और भवन भी बना लिया। और जो हमारी कैंटीन का जो इशू है वो ये है कि भवन भी होना चाहिए और स्टोर भी होना चाहिए। देखो था, लेकिन चूंकि वो पत्र के माध्यम से जाता, आप विधानसभा के सदस्य हैं तो आप व्यक्तिगत ये मुद्दा उठा सकते हैं। बिजली विभाग ने सर्कुलर जारी करके एससी के कनेक्शन खोल दिए। 3-4 मीटिंग से पहले मैंने मुद्दा उठाया, लेकिन अभी तक पत्र यहाँ से गया नहीं, या ना ही कोई स्थिति क्लियर कर पाई सदन कि वो कहाँ है। अभी एसटी वर्ग को उसमें नहीं रखा गया, जबकि संवैधानिक दृष्टि से एसटी वर्ग की प्राथमिकता है। SC/ST तो साथ ही रहता है, लेकिन एसटी अपने जनरल की बराबरी। अच्छा, जहाँ पे PSP एरिया में, लेकिन वो उनको अधिकार तो है चाहिए मामला। ये अधिकार तो है। मेरे को देना विजेंद्र, आप हाँ, वो दिया हुआ मेरा लिखित में, मैं और दे दूंगा। मुझे भी देना बिल्कुल श्योर। अब छोटे मोटे इश्यू और भी डिस्कस करते हैं, क्योंकि मैक्सिमम गांव वालों से जुड़े होते हैं। और पहले अगर किसान की एक्सीडेंटल डेथ होती थी तो अप्रोक्सीमेटली 10 लाख, क्योंकि वो मुद्दा मेरा लिखा है वैसा 10 लाख रुपए के लगभग उसको दुर्घटना बीमा जो भी उसका था वो मिलता था, और मात्र 50 से 54 रुपए चार्जिंग होती थी। लेकिन क्या रूल्स रेगुलेशन के रहे हैं, उन्होंने उसको घटा के शायद 3.5 लाख रुपया कर, उसकी वैल्यू 3.5 लाख रुपए कर दी गई है, और प्रीमियम राशि 10 गुना बढ़ा दी, 750 रुपए प्रीमियम राशि बढ़ा दी, और उसका जो क्लेम देना है वो 4 लाख। नंबर 1 चीज, पहले सिर्फ 50 रुपए था और 10 लाख। ये दोनों मुद्दे विधानसभा लेवल के हैं, आप उसके सम्माननीय सदस्य हैं, आप